गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेखा शास्त्र 2023 का पेपर यानी अकाउंटेंसी का ये अकाउंटेंसी का पेपर है 2023 का एग्जाम ईयर 2023। यूपी बोर्ड का ये पेपर है। इसमें जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं 156 ये जो है ये विषय कोड है और जो 349 है ये प्रश्न पत्र का कोड है। पेपर किस तरह से आया था, क्या इसके रूल्स थे, इंस्ट्रक्शन थे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं कि प्रारंभ के पहले तो समय देख लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय है, जिसमें 15 मिनट क्वेश्चन पेपर जो है हमारा प्रश्न पत्र है, इसको पढ़ने के लिए हमें मिलता है। इसके आगे जो हमारे पास रूल्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन हैं, वो क्या हैं, उनको हम यहाँ पर थोड़ा-सा देखते हैं। सबसे पहला तो निर्देश है, हमारा इंस्ट्रक्शन है कि सभी प्रश्न करने जो है वो अनिवार्य हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि सबसे पहले जो है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न 10 क्वेश्चन हो गई है और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन में, सही वाले को आपको टिक करना है। दूसरा आता है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ये भी 10 क्वेश्चन हुए और ये 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और इसको जो है 30 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, यानी कम से कम 3 शब्द यहाँ पर दिए जाएँ। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 ही हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें 25 शब्द रह रहे हैं, 20 शब्द रह रहे हैं, तो वो उसी जगह उतने ही लिखे जाएँगे। आगे बात आती है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक, ये हमारे पास हो जाते हैं 6 क्वेश्चन और ये जो हैं 5-5 अंक के क्वेश्चन होंगे और जो हमारे पास अति लघु उत्तरीय थे वो 2-2 अंक का क्वेश्चन होगा। ये हमारे पास में है लघु उत्तरीय वाले, ये 5 अंक का होगा। इसके बाद में इनको जो लिखना होगा वो 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा। आगे बात आती है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक। अब 27 से 30 तक, ये 27, 28, 29, 30 ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये विस्तृत उत्तरीय होंगे और ये 10 अंक का होगा। यहाँ जैसा भी लिख रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिखे हुए हैं। कैसे-कैसे लिखे हुए हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और क्वेश्चन क्या-क्या आए थे वो भी मैं दिखाता हूँ। इससे आपको बहुत बड़ी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मदद मिलने वाली है। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप उसी तरह से आप इसको क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन हिंदी में दे रखे थे वही यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखे हैं। आपको जिस भाषा में देखना है, आप उस भाषा में यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात आती है हमारे पास में कि जो क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों के बारे में बताया गया था, अभी ऊपर मैंने बताया था, तो जैसा हमारे पास में पहला ये क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन जो हमारे पास में बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, राइट वाला आपको देखना है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और नंबर जो है वो इसके सामने ये लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आय व्यय खाता बनाया जाता है, इसके 4 ऑप्शन हो गए और ये क्वेश्चन भी है वो हमारे पास 1 अंक का ही है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है पूर्ण मूल्यांकन खाता है। अब ये क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है, मैंने पहले ही बोल दिया मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है दायित्व में कमी है। अब वो क्या कमी है, ऑप्शन हमारे पास में यहाँ दे रखे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ, वही आपने पढ़ा होगा, उसमें देख कर के देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन छठा हमारे पास में विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण दर्शाया जाता है, ऑप्शन 4 आपके पास यहाँ पर है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास में ऑलरेडी पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी पुराने स्टूडेंट से आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए, जो राइट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखना है। अगर आपके स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो हाथ के हाथ इसको रजिस्टर में अपने पास नोट भी कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन ये है, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं, बता दिया था। इसके बाद में ये है, निम्नलिखित में से कौन-सा चालू दायित्व नहीं है? ये 8वां क्वेश्चन है। 9वां कौन-सा क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी की विशेषताएँ हैं। जो विशेषताएँ हैं वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 10वां क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन आप देख लेंगे, इसके बाद में आप यहाँ देखते हैं, जो क्वेश्चन अभी हिंदी में दे रखे थे वही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर हिंदी में आप चाहें करें, चाहे इंग्लिश में करें, आपको
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जैसे पढ़ाई की हो उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय यानी 2-2 अंकों वाले क्वेश्चन हमारे पास में मिलेंगे और जो 2 अंकों के क्वेश्चन हमारे पास में मिलेंगे, तो कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे? जैसे पहले हमारे पास में 11 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 11 नंबर से इसकी शुरुआत होती है। पहले आय व्यय खाते के उद्देश्य को समझाइए, 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है और ये साझेदारी संलेख को समझाइए, यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आहरण पर ब्याज की गणना करने की किसी एक विधि को समझाइए। अगला क्वेश्चन है साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय? इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंपनी की चिट्ठी के दायित्व पक्ष के 4 मदों को लिखिए। केवल 4 मद है इसने पूछे जो हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे और क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर मिल रहा है। 16 नंबर तक वो अभी बता दिए थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन लाभ-हानि खाता एवं लाभ-हानि नियोजन खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास है विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 20वां क्वेश्चन है कि लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये हमारे पास अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन हो गए और ये क्वेश्चन भी हमारे पास 10 है। इस तरह से आगे को हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 अंक का होगा, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास में है आगम शोधन खाता और रोकड़ खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन है हमारे पास पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। पूर्वाधिकार अंश जो है उसके बारे में पूछा है। इंग्लिश में भी आपके पास क्वेश्चन मिल रहे हैं और आगे हमारे पास है वित्तीय विवरणों को विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए और अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं और क्यों? यानी इसमें आपको अपने विचार रखने हैं, जो भी आपको उचित लगता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। ये भी हमारे पास सारे क्वेश्चन 5-5 अंक के थे। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे और ये 10 अंक का होगा, 10 अंक का होगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले निम्नलिखित तलपट तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर महेश स्कूल का आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। यहाँ पर सारी मदें यहाँ पर दे दी गई हैं। क्वेश्चन इस तरह से था, तो यह सारी मदें हमारे पास में दे दी गई हैं, जो भी हमारे पास मदें हैं ये सब यहाँ पर ये दे दी गई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे नाम शेष हैं और यहाँ पर जमा शेष हैं, ये हमारे पास सारा कुछ यहाँ पर दे दिया गया। इनका योग दे दिया गया है, योग दोनों का बराबर होता ही है। अब आगे इसकी जो शर्तें हैं, सूचनाएँ हैं, वो क्या हैं? वो इसकी अतिरिक्त सूचनाएँ यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई हैं, जिसमें है कि इस वर्ष के लिए अप्राप्त फीस जो है वो ₹25,000 जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह से बकाया वेतन की राशि जो है वो ₹30,000 है। अगला पॉइंट है कि 1 अक्टूबर 2021 को ₹40,000 की लागत का फर्नीचर क्रय किया गया। 1 अप्रैल 2021 को ₹50,000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय किया गया है और इसके बाद है हमारे पास में फर्नीचर पर 10% प्रति वर्ष, पुस्तकालय पुस्तकों पर 15% प्रति वर्ष और भवन पर 5% प्रति वर्ष ह्रास लगाया जाना है। और आगे यहाँ पर आता है, ये हमारे पास में हो गया और इससे हमारे पास में पूरा क्वेश्चन हमारे पास में हो गया कि ये क्वेश्चन हमारे पास में इसमें यही बात यहाँ पर जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि स्कूल का इसका आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल था और न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं आता है तो आप थ्योरी का क्वेश्चन भी कर सकते हैं और थ्योरी का जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है अलाभकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? आय व्यय खाता किन उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है? अथवा का मतलब यही है, या तो आप न्यूमेरिकल कर लें या फिर इस थ्योरी के क्वेश्चन को कर दें। यही क्वेश्चन जो अभी आपको दिखाया था पूरे का पूरा इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन नंबर 28 है। वो 28 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में है, ये है कि रोहित कंपनी लिमिटेड को 5 लाख रुपए की पूँजी के साथ पंजीकृत किया गया है और ₹10 प्रति अंश के हिसाब से 50,000 अंशों में विभक्त कर दिया गया है। इसकी जो पूँजी है वो इतने अंशों में विभक्त है। 50,000 अंशों में ₹10 का 1 अंश। इनमें से कंपनी ने 40,000 अंशों को निर्गमित किया है यानी कि बेचा है, जिन पर आवेदन पर ₹2 प्रति अंश, आवंटन पर ₹2 प्रति अंश, प्रथम याचना पर ₹4 प्रति अंश
तथा ₹2 प्रति अंश अंतिम याचना पर देय थे। इन्होंने इस तरह से अपनी डिमांड सेट कर रखी है। सभी अंश जनता ने क्रय कर लिया तथा धनराशि प्राप्त हो गई, किंतु एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया इसने। संचालकों ने उन अंशों का हरण कर लिया तथा उन्हें ₹6 प्रति अंश के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल आवश्यक लेखे कीजिए। जर्नल के लेखे केवल इसने करवाए हैं बस, और कुछ नहीं पूछा है। अब आपसे ये न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप न्यूमेरिकल करें, अन्यथा यहाँ अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, और वो अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है कि समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा पूर्वाधिकार अंशों के विभिन्न प्रकारों को भी समझाइए। ये क्वेश्चन आपको 2 बार मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये एक क्वेश्चन हो गया 28 नंबर का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। अब 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी हमारा पार्टनरशिप से है ये। इसमें लिखा है कि ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने प्रभावी तिथि से सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय कर लिया। ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को ए तथा बी का आर्थिक चिट्ठा जो है और प्रवेश की शर्तें जो है वो निम्नलिखित थी। आर्थिक चिट्ठा ये इनके पास में था कि इनकी जो पूँजी थी, ए की पूँजी, बी की पूँजी ये थी, इनके लेनदार ये थे, आदत्य व्यय जो थे इनके ये थे। ये इनकी संपत्तियाँ थी, दोनों चीज़ें इनके पास में हो गई। टोटल दोनों पक्षों का एक बराबर आता ही है, सबको अच्छे से मालूम है। इनका जो ये योग जो दे रखा है वो 6,75,000 दोनों ही पक्षों का। आगे इनकी शर्तें क्या हैं, उन शर्तों के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो शर्तें हैं वो शर्तें यहाँ पर हैं, प्रवेश की शर्तें, नए शायर को प्रवेश क्यों दिए जो दिया जाएगा, किन शर्तों पर? भविष्य में लाभ बराबर-बराबर बाँटे जाएँगे, यानी कि तीनों साझेदार अब समान अनुपाती हो जाएँगे। इसके बाद में सेकंड इनकी जो शर्त है, फर्म की जो पूँजी है, वो 6 लाख रुपए निश्चित की गई है, जिसे सभी साझेदारों लाभ विभाजन अनुपात में दिया जाएगा। इसके बाद में पूँजी समायोजन की यहाँ पर बात चल रही है। सी अपने हिस्से की पूँजी और ख्याति की राशि नकद देगा, और अगला ऑप्शन जो है शर्त है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिमूल्य के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाएगा। फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ ₹90,000 प्रति वर्ष है। नाममात्र व्यवसाय में पूँजी पर सामान्य लाभ की दर 10% यहाँ पर निर्धारित की गई है। आगे यहाँ पर बात है कि ख्याति की गणना कीजिए, तो सबसे पहले गुडविल इन्होंने पूछ लिया है कि ख्याति की गणना कीजिए। दूसरा, साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता, नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास में हो जाता है साझेदारी से। नए साझेदार का प्रवेश ये चैप्टर से है। और आगे यहाँ पर अथवा में अब आपसे क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल अगर नहीं आता है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन में इसने दूसरा भी क्वेश्चन रख रखा है थ्योरी का, और वह ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्वेश्चन हो जाता है। आगे हम देखते हैं। तो आगे यही 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में हमारे पास में मिला हुआ है। हिंदी इंग्लिश जिससे आपको समझ में आए, अब जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं, उसको आप यहाँ देखें। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है, और 30 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2021 को प्रयाग इलेक्ट्रॉनिक्स की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष प्राप्त हुए हैं। क्या-क्या है? ये रहतिया है, ₹60,000, विक्रय इतना है, मजदूरी इतनी है, क्रय इतना है, वेतन रुपए इतने हैं, विविध लेनदार ये है, डूबत ऋण इतने, रोकड़ इतना, बीमा एवं सामान्य व्यय इतना, लाभ-हानि इतना है, और जो कि ये क्रेडिट है, देनदार हैं, अंश पूँजी है, मशीन ये है, संचय ये है, और भवन जो है वो हमारे पास ये है, किराया हमारे पास ये है, विनियोग ये है, अंतिम लाभांश ये है। आगे अब क्या कह रहा है? ये हमारे पास कह रहा है कि जो इसकी समायोजनाएँ हैं वो ये हैं कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण प्रावधान हमें करना है। दूसरी शर्त है मशीनों पर 10% ह्रास काटना है। तीसरी शर्त है कि 31 मार्च 2021 को रहतिया का जो मूल्य है वो 75,000 था। संचय हेतु ₹10,000 संचय हेतु, लाभांश हेतु 15,000 का प्रावधान करना है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त विवरणों से, जो ऊपर अभी विवरण आप लोगों को दिखाए गए हैं, उपरोक्त विवरणों एवं समायोजनों के आधार पर लाभ-हानि नियोजन खाता बनाइए। अब आपसे न्यूमेरिकल आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो अथवा में इन ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से हमारे पास में 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन था जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है और ये अकाउंटेंसी का पेपर है। ये यूपी बोर्ड का अकाउंटेंसी का पेपर था। इस तरह से पूरा पेपर आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, पेपर किस तरह से आते हैं। एक बार ये इंस्ट्रक्शन जो थे आप यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं, पुनः यहाँ पर देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन थे कि 1 से प्रश्न 1 से 10 तक की जो है ये बहुविकल्पी है, 1 नंबर का 1 है और 11 से 20 नंबर तक के लघु उत्तरीय 2 अंक का है, जिनको 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से 26 तक ये लघु उत्तरीय हैं, इनको 100 शब्दों में लिखना है और इसके बाद 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय हैं और ये विस्तृत उत्तरीय हैं, ये 10 अंक का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी